बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर पर ही बनाइए बटरी और लजीज पाव भाजी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर में डालिए हरे मटर, गाजर और गोभी। साथ में 1 कप पानी डालकर सिर्फ 1 सीटी तक पका लीजिए। आलू को मैंने पहले से ही उबालकर अलग रख लिए थे। अब एक बड़ी कढ़ाई में 1 चम्मच मक्खन और तेल को डालकर गरम करिए। तेल गरम होते ही डालिए जीरा और उसे चटकने दीजिए। अब डालिए बारीक कटी हुई प्याज और 3-4 मिनट तक भूनिए जब तक वो सॉफ्ट और हल्के से सुनहरे ना हो जाए। अब डालिए अदरक, लहसुन और बारीक कटी हुई हरी मिर्च और मिक्स करते हुए उन्हें भूनिए जब तक उनका कच्चापन ना चला जाए। टमाटर डालने का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, मैंने बस उन्हें 2-3 मिनट तक के लिए भून लिया था। अब चलिए डालते हैं पाव भाजी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और कसूरी मेथी। थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को अच्छे से भूनिए जब तक तेल न छूटने लगे। अब डालिए कटी हुई शिमला मिर्च और सिर्फ 1-आध मिनट तक भूनिए ताकि थोड़ा सा क्रंच बना रहे। फिर डाल दीजिए उबले आलू और कुकर वाली सब्जियां। पोटैटो मैशर की मदद से सारी सब्जियों को अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। और अब डालिए 1 कप पानी और नींबू का रस और अच्छे से मिक्स कीजिए। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दीजिए। बीच बीच में हिलाते जरूर रहिए। आखिर में 1 और बड़ा चम्मच मक्खन डाल दीजिए और साथ में डालिए हरा धनिया। गैस को बंद करके भाजी को ढककर 5 मिनट के लिए रख दें। अब सेक लेते हैं पाव। उसके लिए पाव बंस को लेकर बीच से काट लीजिए और दोनों तरफ मक्खन लगाइए और ऊपर डालिए थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। अब इन्हें गरम पैन या तवे पर दोनों तरफ से गोल्डन और थोड़ा क्रिस्पी होने तक सेक लीजिए और गर्मा गर्म भाजी के साथ सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में एक और नए स्वाद के साथ।